Now question number 18 of exercise 9C. In what time will the simple interest on rupees 400 at 10% per annum be the same as the simple interest on rupees 1000 for 4 years at 4% per annum? यानी कि कितने टाइम में 400 रुपीज़ पर 10% रेट से इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, जितना कि इसका इंटरेस्ट है, ये नीचे वाले पार्ट का। तो आपको इस वाले फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, टाइम, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन। सिंपल इंटरेस्ट जो है, जो इसका आएगा वही इसमें हम यूज़ करेंगे। P इज़ इक्वल टू, वी टेक फर्स्ट, P इज़ इक्वल टू रुपीज़ 1000, टाइम इज़ इक्वल टू 4 years, and rate is equal to 4% per annum. Now first find the simple interest. Simple interest is equal to P into R into T upon 100, 1000 into 4 into 4 upon 100. तो कितना आ गया बच्चों, 4 4 ज़ा 16 और 0 रुपीज़ 160. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 160. अब आपका 160 रुपीज़ इंटरेस्ट जो आया है वही इसमें होना चाहिए। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम, इट मीन्स टाइम आपको बताना है। ऑन रुपीज़ 400, इट मीन्स प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ 400, रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम, be the interest be the same as the simple interest on rupees, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट जो है इसमें भी यूज़ होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 160. नाउ वी कैन फाइंड द टाइम. टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू R. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 160 अप इंटू 100. P कितना है बच्चों, 400, R कितना है 10, 0 कट बाय 0, 2 0 कट बाय 2 0, 4 4 ज़ा 16. तो T कितना आ गया, 4 years टाइम. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 15% पर एनम? P is not given, time is not given, so we take let's principal to be rupees 100. अब उन्होंने कहा इन व्हाट टाइम, यानी कि टाइम आपको क्या करना है, फाइंड करना है। रेट आपको कितना दिया है, 15% पर एनम। प्रिंसिपल आपने ये माना, तो अमाउंट कितना होना चाहिए, what time will a sum of money double itself? It means amount is equal to double of principal should be. कितना होना चाहिए, 2 into 100 is equal to रुपीज़ 200. अब अमाउंट आपका 200 है, प्रिंसिपल 100 है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 200 माइनस 100 इज इक्वल टू रुपीज़ 100 इज सिंपल इंटरेस्ट. क्लियर. Now find the time. Time is equal to simple interest into 100 upon P into R. सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है बच्चों, 100 into 100. P कितना आया है हमारे पास, P इसमें हमने माना था 100, लेट्स किया था. R कितना दिया हुआ है आपको, 15%. 100 कट बाई 100, तो कितना आ गया, 100 अपॉन 15. नाउ 100 डिवाइडेड बाय 15, 15 6 ज़ा 90, तो कितना आया, 6 years, 6 होल, आप लिखिए 6 होल 10 अपॉन 15 years. लेकिन बच्चों टाइम को फिर मंथ में कन्वर्ट करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 10 अपॉन 15 इफ़ मल्टीप्लाई बाय 12 इट इज़ कन्वर्ट इनटू द मंथ्स. 5
3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया 4 2 ज़ा 8 मंथ्स। अब आपका कितना आ गया आंसर 6 years and 8 months। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इन आंसर लिखेंगे इन 6 years 8 months a sum of money should be double itself at 15% per annum। Clear everyone? Now question number 1 is in your homework, okay?